बहुत अच्छा पढ़ा मोहतरम कारी करार बरकाती साहब क़िबला ने। लेकिन आप हजरात ने जिस एतबार से कोशिश उनकी थी, वादा किया था, आप हजरात ने साथ नहीं दिया था भाई। खाके दरे नबी का अमामा है और बस, नज़रों में मुस्तफ़ा का मदीना है और बस। अगर याद हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, ना याद हो तो कोई शिकायत नहीं आपसे। खाके दरे नबी का अमामा है और बस, नज़रों में मुस्तफ़ा का मदीना है और बस। तैबा की खाक मलता हूँ चेहरों पे इसलिए, महशर में मुँह खुदा को दिखाना है और बस। महशर में मुँह खुदा को दिखाना है और बस। कारी मुजीब साहब क़िबला पीछे बैठ करके सिर्फ सर हिला रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। इस इलाके के अजीम सना खां में इनका नाम आता है। मैं एक शेर और पढ़ रहा हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फिजाए तैबा में बादे बहारी भूल जाओगे, फिजाए तैबा में बादे बहारी भूल जाओगे, नज़र गुंबद जो आया बेकरारी भूल जाओगे। फिजाए तैबा में बादे बहारी भूल जाओगे, नज़र गुंबद जो आया बेकरारी भूल जाओगे। तखय्युल में रखो ताइफ का मंजर, पेट पर पत्थर, हजारों गम हो सबको बारी बारी भूल जाओगे। यार आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे यही लोग सुन रहे हैं, आप लोग तो सिर्फ बैठने के लिए आए हैं, है ना? जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। तखय्युल में रखो ताइफ का मंजर, पेट पर पत्थर, हजारों गम हो सबको बारी बारी भूल जाओगे। और कभी सोचो तो अंसारो महाजिर में था क्या रिश्ता, जमाने भर की सारी रिश्तेदारी भूल जाओगे। कभी सोचो तो अंसारो महाजिर में था क्या रिश्ता, जमाने भर की सारी रिश्तेदारी भूल जाओगे। और जो होगी सामने जाली नबी के पाक रोज़े की, गुनाह पर रो पड़ोगे होशियारी भूल जाओगे। गुनाह पर रो पड़ोगे होशियारी भूल जाओगे। एक आखिरी शेर, इस्लाही शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त कर लें। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। बेसबब यूं ही इनायत नहीं करता कोई, बेसबब यूं ही इनायत नहीं करता कोई, आज बेलौस मोहब्बत नहीं करता कोई। आइए अदब के साथ इस्तकबाल कर लें। आले नबी, आले नबी औलादे मौला अली हुज़ूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला की आमद आमद है। और साथ ही साथ उस्ताज़ुल क़ुर्रा सदरुल क़ुर्रा शमसुल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद ज़ाकिर साहब क़िबला की आमद आमद है। अदब के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, क़ारियाने क़ुरान हकीम, मसलके आला हज़रत, अज़मते क़ुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जो लोग पीछे खड़े उनसे मेरी गुजारिश है कि अब आगे की कुर्सियों को पुर कर लें। आगे आ जाएं आप हजरात, जल्दी जल्दी आगे जाइए। देखें माहिर तजवीद व क़िरात शमसुल क़ुर्रा उस्तादुल क़ुर्रा कारी मोहम्मद ज़ाकिर साहब क़िबला, उस्ताद प्रिंसिपल हनफिया ज़ियाउल क़ुरान लखनऊ की आमद आमद हो गई। और उनके साथ आले नबी औलाद मौला अली हुज़ूर सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला की आमद आमद हो गई है। बस आप हज़रात से गुजारिश है। अच्छा, और साथ ही साथ ख़तीबुल हिंद नाशिर मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशामुल हक़ साहब क़िबला की भी आमद आमद हो गई है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इन उलमा और क़ुर्रा का और आले रसूल का अदब के साथ ज़ियारत करें और बैठें, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते क़ुरान कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अब इसके बाद हुज़ूर सैयद मंसूर मियाँ साहब क़िबला का ख़िताब होना है। उसके बाद मोहतरम, उसके बाद जो है कारी ज़ाकिर साहब क़िबला को इंशाअल्लाह एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके बाद बच्चों का थोड़ी देर का प्रोग्राम है। उसके बाद इंशाअल्लाह मोहतरम मुफ्ती एहतशामुल हक़ साहब क़िबला का ख़िताब होगा। फिर सैफ़ रज़ा कानपुरी की नात होगी। जनाब सैफ़ रज़ा कानपुरी की भी आमद हो गई है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अदब के साथ बैठें और समाअत करें। हज़रात अब बिला ताख़िर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आले नबी औलाद मौला अली हुज़ूर सैयद मंसूर मियाँ साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हुज़ूर कुर्सी ख़िताबत पर जलवाबार हों और एक अच्छे पैगाम से हम तमाम तर सामाइन को नवाजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते क़ुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत।
मिंबर नूर पर जलवा फरमा बावकारो कुर्बकारो उलमाए मिल्लत इस्लामिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब उस्ताजुल क़ुर्रा फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी ज़ाकिर अली क़ादरी प्रिंसिपल हनफिया ज़ियाउल क़ुरान हज़रत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम क़ादरी और उनके अलावा मिंबर नूर पर उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम अइम्मे किराम और मेरे सामने बैठे हाज़रीन नाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िर रहमति वल गुफ़रान ज़ुल जलाली वल इकराम फ़ातिह बाबिर रहमति वर रिदवान युनव्विरुल क़ल्ब बिनूरिल इरफ़ान अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन वक़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मह वक़ाल तआला ऐज़न फ़ी मक़ामिल आख़र वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु बिसमीमि क़ुलूबिना अला मा क़ाल रब्बुना व बल्लगा व रसूल रब्बिना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मंज़र देखकर आप हजरात को मैं आप सबका यहाँ आना और इस इदारे को देख करके मैं दिल की अता गहराइयों से हज़रत कारी दानिश क़ादरी ज़ियाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी काविशों का मेहनत का ये समरा आज हम और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह करीम इस इदारे को बानिए इदारे को इनके मिशन को दिन दूना रात चौगना तरक्की अता फरमाए आमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार हम गुलामों को लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका मावा मौला मलजा जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। आवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला ने आप देखें हर जगह अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो। अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है, आदेश दिया है, क्या? नमाज पढ़ो। मगर अल्लाह नमाज पढ़ने से पाक है। अल्लाह ने कहा रोजा रखो, मगर अल्लाह रोजा रखने से पाक है। अल्लाह ने कहा हज करो, मगर अल्लाह हज करने से पाक है। अल्लाह ने कहा जिहाद करो, मगर अल्लाह जिहाद करने से पाक है।
तो वो कौन सी इबादत है, वो कौन सी आराधना है, वो कौन सी वंदना है, वो कौन सी वर्शिप है जिसे अल्लाह खुद भी करता है और करने का हुक्म देता है। वो दरूद है जिसे अल्लाह खुद भी पढ़ता है और उसे पढ़ने का हुक्म भी देता है। क्या बात है, माशाल्लाह। एक मर्तबा जिब्रील अमीन, रूहुल अमीन, ताइर सिदरा, बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया है, इतनी शक्ति दी है कि मैं जमीन के जर्रे जर्रे को गिन सकता हूं, पानी के कतरे कतरे को गिन सकता हूं, दरख्त के पत्ते पत्ते को गिन सकता हूं, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह की रहमत को मैं नहीं गिन सकता जो एक मर्तबा आप पे दरूद पाक पढ़ता है। माशाल्लाह। मैं उस शख्स पर अल्लाह की रहमत को नहीं गिन सकता जो एक मर्तबा आप पे दरूद पाक पढ़ता है। तो एक मर्तबा और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत सरकार गौसे पाक की शान में दो शेर मुलाहिज़ा फरमाए। कारी साहब जी माशाल्लाह, तज़मीन के शेर है। माशाल्लाह। गम से छुटकारे को, गम से छुटकारे को काफी है हवाला तेरा। गम से छुटकारे को, गम से छुटकारे को काफी है हवाला तेरा। बज़्म आलम में है, बज़्म आलम में है मौजूद उजाला तेरा। और सारे वलियों में हुआ रुतबा निराला तेरा। क्या बात है, वाह वाह। वहाँ क्या मर्तबा से है बाला तेरा, तेरा। ऊंचे ऊंचों के, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला बहुत अच्छे। तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और ये शेर देखें कि नूर सरकार से, नूर सरकार से मामूर है सीना तेरा। नूर सरकार से मामूर है सीना तेरा। रुए वह शम्स का सदका रुखे ज़ेबा तेरा। और ज़ुल्फ़ वल्लैल से महका है अमामा तेरा। सर भला क्या, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं
औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार सुभान अल्लाह। तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार तेरा। माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु या अलैहि रसूल वसल्लम। अल्लाह। कारी दानिश साहब, ऐसी महफिलों में पढ़ने का मौका कम मिलता है, तो मैंने कहा मौका मिला है तो चौका मार देता हूँ। मैंने कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। कुरान क्या है, पहले आप कुरान को समझें। व्हाट इज कुरान? कुरान क्या है? कुरान नूर मुबीन है, दिलों के जंग का इलाज, सामाने निजात, वसीले फौजो फलाह है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है, जिक्र हकीम और सिराते मुस्तकीम है। इल्म व दानिश का पैकरे खजाना है, हिदायत व नसीहत का पैराना है। कुरान का नाजिल होना, कुरान का लिख जाना, कुरान का पढ़ जाना, कुरान का जमा किया जाना, बेशुमार जबानों में उसका तर्जुमा किया जाना, ये तमाम खुसूसियात हैं। मगर कुरान पाक की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो उसकी जबान पर खुदा का कलाम होता है। कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, उसके जबान पर खुदा का कलाम होता है। और जबान गुलाम की होती है और कलाम आका व मौला का होता है। जबान गुनहगार की होती है, कलाम आका व मौला का होता है। तो उसी कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह क्या फरमाता है? तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको किसका उम्मती बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तौरात पढ़ रहे थे, तौरात में एक उम्मत का जिक्र आया कि ऐसी उम्मत होगी कि जब वो नेकी का इरादा करेगी, नेकी का इरादा करेगी, तो अल्लाह उनके नामे आमाल में नेकी लिखना शुरू कर देगा। और जब वो नेकी कर लेंगे तो 10 गुना नेकी उनके नामे आमाल में लिख दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रचयिता, ऐ मेरे प्रोवाइडर, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, वो तो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे पढ़ते हैं, कहते हैं कि ऐसी उम्मत होगी कि जब वो गुनाह का इरादा करेगी तो उनके नामे आमाल में गुनाह नहीं लिखा जाएगा, उनके नामे आमाल में गुनाह न लिखा जाएगा जब तक वो गुनाह कर न ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे खालिक, मेरे मालिक, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, वो तेरी उम्मत नहीं बल्कि वो तो मेरे हबीब की उम्मत है, वो तो मेरे हबीब की उम्मत है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, अगर उस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनानी तो उस उम्मत में मूसा को पैदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया है, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे। आप अल्लाह ने कैसा अजीम नबी हमें और आपको अता फरमाया है। आप देखें कि आलिम दीन का जो हुस्न है वो हुस्न खुदा है, कारी कुरान का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है। आप पहाड़ों को देखें, जमीनों को देखें, दरियाओं को देखें, हर जगह जो आपको हुस्न नजर आएगा,
हर जगह आपको खुदा का जलवा नजर आएगा, आपको हर जगह खुदा का हुस्न नजर आएगा। तो आप देखें, जमीन का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, आसमान का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, दरख्त का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, पहाड़ों का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, हजरत ईसा रूहुल्लाह का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जो हुस्न है ये हुस्न खुदा है। खुदा का हुस्न सारी कायनात में बिखरा हुआ है और मुस्तफ़ा की जात में सिमटा हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको उस अजीम पैगंबर का उम्मती बनाया है। हज़रात मुकर्रम, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुन तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हज़रात मुकर्रम, ये जलसा अज़मत कुरान के मुतालिक रचाया गया है। आप जानते हैं कुरान क्या है? कुरान, अल्लाहु अकबर, काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शिफा शरीफ में लिखते हैं, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के और ग़ुलामी मुस्तफ़ा के चंद अलामात आपने लिखे हैं और उसमें एक अलामत बताया गया कि कुरान से मोहब्बत करो। क्या कहा, फरमाया गया कुरान से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर में हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा है। एक सहाबी रसूल मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फला मकाम पर एक शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। मेरे आका उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं एक शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। मेरे आका काफ़ी देर खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनते रहते हैं और वापस घर लौटते हैं और कहते हैं, ये अबू हुज़ैफा का गुलाम सालिम है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर मैं कुर्बान जाऊं कि अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को मेरी उम्मत में पैदा किया है। अल्लाहु अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत सुनने के लिए खुद घर से निकलते हैं। लेकिन आज हमारा और आपका अलमिया क्या है कि आज हम दिन में हज़ारों मरतबा मोबाइल खोलते हैं, दिन में हज़ारों मरतबा इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, ट्विटर चेक करते हैं, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि लास्ट मरतबा हमने कुरान कब पढ़ा था? हमने लास्ट मरतबा कुरान कब पढ़ा था? हज़रात मुकर्रम, हमें हमारे आका अलैहिस्सलाम ने कुरान से मोहब्बत की है और जो कुरान से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन ये कुरान उसकी शफाअत करेगा। हज़रात मुकर्रम, ये कुरान बड़ी अजीम किताब है। हज़रात मुकर्रम, जिस इदारे में आप आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आपके बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएगा, आपके बच्चों को आलिम दीन बनाएगा। हज़रात मुकर्रम, आप जानते हैं इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा आप जानते हैं क्या है? हज़रात मुकर्रम, एक शख्स था, वो किसी प्रोग्राम में उसने सुना कि जिसका मासूम बच्चा मर जाए वो बच्चा अपने वालिदैन की बख्शिश कराएगा, अपने वालिदैन को जन्नत में लेकर के जाएगा। वो शख्स अपने घर आता है, अल्लाह से दुआ करता है कि मौला, अगर तूने मुझे बेटा दिया तो मैं दुआ करूंगा कि उस बेटे को तू वापस ले ले, ताकि वो मेरा बेटा मुझे जन्नत लेकर जाए, मेरी शफाअत करवाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की। कुछ दिन के बाद अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया। जब वो बेटा बड़ा हुआ तो अल्लाह के फजल से वो हाफिज़े कुरान बन गया, हाफिज़े कुरान बन गया। लेकिन दिन ब दिन उसका बाप कमज़ोर होता चला गया। एक दिन उसका बेटा अपने बाप के पास आता है और कहता है कि मेरे वालिद, मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े कमज़ोर हो गए हैं, बड़े कमज़ोर हो गए हैं, माजरा क्या है, मामला क्या है, मुझे बता दीजिए। वो बाप कहता है, बेटा, मैंने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे बेटा अता फरमाया। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह मेरा बेटा मर जाए तो
मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं दुआ कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज़ आना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा मर नहीं रहा है, क्योंकि मैंने हदीस सुनी है कि जिसका मासूम बेटा मर जाता है वो अपने वालिदैन की शफाअत कराता है, उसको जन्नत में लेकर के जाएगा। हजरत मुकर्रम, उसका बेटा हाफिज कुरान था। उसने अपने वालिद से कहा, मेरे वालिद, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने नबी की ये हदीस नहीं सुनी है कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हजरत मुकर्रम, जब कयामत का दिन आएगा कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान होंगे उनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा, ताज रखा जाएगा। तो अहले महशर कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कौन लोग हैं? क्या ये रसूल हैं? क्या ये नबी हैं? क्या ये वली हैं? क्या ये शहीद हैं? तो बारी ताला इरशाद फरमाएगा, ना ये रसूल हैं, ना ये नबी हैं, ना ये आलिम हैं, ना ये वली हैं, बल्कि ये वो वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। ये अजमत है, ये शान और ये मकाम उनको मिलेगा जिनके बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे। हजरत मुकर्रम, आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। हर घर में ये कोशिश करें कि हर घर में एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन होना बहुत ज़रूरी है। हजरत मुकर्रम, आप देखें, बहादुर शाह जफर ने कहा था, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रे बारा में, सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। मैं ये तालिबे इल्मों से और इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जवानी का दौर उमंगों का, अज़ाइम का, आरजुओं का, ख्वाहिशों का, उम्मीदों का और कुछ कर गुजरने का होता है। अल्लाह करे आपके अंदर वो जज्बा हो कि हम इस इदारे में पढ़ने आए हैं तो सिर्फ आलिम ही नहीं बनेंगे बल्कि कुरान के मुहाफिज भी बनेंगे, आलिम दीन भी बनेंगे, कुरान के मुहाफिज भी बनेंगे, आलिम दीन भी बनेंगे और इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। हजरत मुकर्रम, शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा। मैं बहुत सारे वालिदैन मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज आपका बेटा आपकी नज़रों के सामने, आप उससे कहते हैं कुरान पढ़ो, मगर आपका बेटा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अपने बेटे से कहते हैं नमाज पढ़ो, मगर आपका बेटा आपके सामने आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं ये करो, लेकिन आपका बेटा आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप दुनिया में ना रहेंगे तो क्या हुआ? क्या वो बेटा आपके लिए इसाले सवाब करे या ना करे? अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है कि अपने बच्चों पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर भरोसा ना करें, बल्कि अल्लाह ने आपको मौका है खुद आप करके जाएं। ये मदरसा जो आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ जो तालीम दी जा रही है, बच्चों की तरबियत की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कारी दानिश कादरी ज़ियाई के मिशन को अपना मिशन समझें, इनके मिशन को आगे बढ़ाएं, इनका सपोर्ट करें, इनका ताउन करें और इस इदारे को कामयाब करें, इस इदारे को कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी अहले सुन्नत वल जमात के इदारे हैं वो हमारे अपने इदारे हैं। हजरत मुकर्रम, मैं आज आपको के सामने एक बात और अर्ज करूंगा। आप देखें आज हमारा हाल क्या है, हमारा हाल क्या है। आज हमें ख़तरा किसी पार्टी से नहीं है, आज हमें ख़तरा किसी जमात से नहीं है, आज हमें ख़तरा किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आज मुसलमानों को ख़तरा एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से है। आज मुसलमानों को जो ख़तरा है
एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से खतरा है। आज आप देखें इदारा कामयाब हो रहा है तो इदारे वाले ही एक दूसरे से हसद कर रहे हैं। आप पक्का मकान बना करके देखें, अपने पड़ोसियों को हसद हो जाती है, घर में गाड़ी आती है, अपने वालों को जलन हो जाती है। हजरात मुकर्रम, जलन हसद इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला हसद करने वाले की नेकी को ज़ाय कर देता है। जिस तरह आग लकड़ी में लगती है तो लकड़ी बाकी नहीं रहती, अगर यही हसद की आग नेकी में लग जाए तो नेकी ख़त्म हो जाती है। हज़रात मुकर्रम, कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह कहता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ा बैना क़ुलूबिकुम। अल्लाह के फरमाता है याद करो मेरे उस नेमत को कि जब तुम आपस में दुश्मन थे, जिसने आकर के तुम्हारे दरमियान दुश्मनियों को खत्म कर दिया और तुम्हें एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। कोई अरब का रहने वाला था, कोई अजम का रहने वाला था, कोई हबशा से आया था, कोई फारस से आया था। किस चीज ने भाई भाई बनाया? वो नबी की गुलामी थी कि जिसने ना अरब देखा ना अजम देखा, जो जुल्फे मोहम्मद का कैदी बना वो एक दूसरे का भाई भाई बनता चला गया। हजरात मुकर्रम, आज हमारा हाल क्या है कि नबी पाक के दुश्मन, हमारे दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, हमारे दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, हमारे दुश्मन, वली के दुश्मन, हमारे दुश्मन, और आज हम सुन्नी भी एक दूसरे के दुश्मन। बड़ा अलमिया है कि हमें दुनिया की कोई ताकत, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जमात हमें मिटा नहीं सकती। आज हम खुद इस्लाम को और दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजरात मुकर्रम, जहां देखें दीन का काम हो रहा है, उस दीन के काम को भी अपना काम समझें। और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम इस इदारे को 3 दूना रात चौगना तरक्की अता फरमाए। इस इदारे को अल्लाह खूब कामयाबी अता फरमाए, इस इदारे को अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो मुराद लेकर के आए हैं, जो हाजतें लेकर के आए हैं, अल्लाह करीम तमाम लोगों की मुरादों को, आरजुओं को, ख्वाहिशों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए और उन सब के दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।